अगर पुलिस वालों के पास ये इख्तियार होगा कि वो सादा कपड़ों में असली की नुमाइश करेंगे तो आपको या हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी हमें आप नहीं दोगे तो हम खुद, हमारे वर्कर, हमारे जो पख्तून सालार हैं, हमारा सालार एक अपना, वो सालार नंग्याली फोर्स के नाम से हमारा एक अपना पार्टी का एक तंजीम है, वो हमारी खिदमत करेगा, वो हमारी हिफाजत करेगा। आप किसी भी कानून के तहत हमारे मशरान को उनकी हिफाजत से आप नहीं रोक सकते। आप जितने भी बड़े अफसर बन जाएं, हम आज तो हम खैर हुकूमत में नहीं है, इंशाल्लाह हुकूमत आने वाली है, इन सब बातों का हिसाब हम लेंगे। सबसे पहले हमें मालखाना इंचार्ज के साथ किसी किस्म की रियायत अवामी नेशनल पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और हर हद तक जाएगी। दूसरा डिमांड हमारा ASI शाकिर है, जो आपने इसको लोकल ताने पे लगाया हुआ है, ये इसका लोकल स्टेशन है। लोकल स्टेशन में जितने भी हैं, सिर्फ शाकिर नहीं, लक्की मरोत में जितने भी लोकल SHO से लेकर नीचे सिपाही तक जितने भी लोकल स्टेशन पर तैनात है, इन 2-3 दिनों में हम आपसे ये तवक्को रखते हैं कि आप इन लोगों को इधर से हटाएंगे और दूसरे तहसील के बंदों को, वो भी यही पुलिस वाले होंगे, हमारे भाई होंगे, लेकिन कम से कम वो इधर इलाके में किसी के साथ ज़ातियात या किसी के साथ, चाहिए तो ये था कि आउट डिस्ट्रिक्ट वाले इधर ले आते, लेकिन हमें पता है कि वो आपसे नहीं होता। हम गैर जिम्मेदाराना बात हम नहीं करेंगे, जो हक की बात हो हम वही बात करेंगे। आउट तहसील के जितने भी सिपाही होंगे, जितने भी अफसर होंगे, वो हमें काबिल कबूल होंगे। बेशक आप जोरावर हो, आपके पास कानून है, आपके पास सब कुछ है, हमारे पास और कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ अवाम है, हमारे पास एहतजाज है, हमारे पास एक पुरअमन एहतजाज है जो हमने आज रिकॉर्ड किया है। मीडिया के नुमाइंदों ने भी इसको देखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये मावराए अदालत कत्ल जितने भी हो ये बंद किए जाएं, जितने भी गैर कानूनी चापे मारे जा रहे हैं इनको बंद किया जाए, जुए के अड्डों को बंद किया जाए और मालखाने की मज़ीद तहकीकात की जाए। मालखाना इंचार्ज के 2 दुकानात मौजूद हैं, जिन दुकानात में हमारे पठानों के असले फ़रोख्त हो रहे हैं, हमारे पठानों से असले पकड़ कर इधर दुकानों में फ़रोख्त हो रहे हैं। इधर चर्च का एक ट्रक जा रहा होता है पंजाब, आपकी पुलिस इधर पकड़ लेती है, उसको इधर ही तकसीम कर लेती है। इससे हमारे ज़िला लक्की मरवत के सारे नौजवान चरसी बन गए हैं, आइस वाले बन गए हैं, पाउडर वाले बन गए हैं। ये सारी जिम्मेदारी हम पुलिस पे डालते हैं। ये पुलिस की वजह से हुआ है। पुलिस में चर्च की खरीदो फरोख्त हो रही है। DPO साहब, आप अपनी आंखें बंद ना करें। आपको पता नहीं है तो हमें बुलाएं, हम आपको ये अड्डे बताएंगे, हम आपको वो थानेदार बताएंगे, हम आपको वो SHO बताएंगे, जिस तरह हमने आपको मालखाना इंचार्ज के बारे में बताया था और आप खामोश रहे। उसका बदला, उसका सबूत, उसका जो है FIR भी आपको मिल गया है। उसके छापों से भी आवाम बाखबर है, जो आपने छापे मारे हैं। जो गाड़ी आप इधर से पकड़कर उधर को हाट लेके गए हैं, उधर FIR में उस गाड़ी को जिसने आपने इस्तेमाल की है, जो प्राइवेट गाड़ी आपने इस्तेमाल की है, वो भी इसके घर से निकली है, वो भी हमें पता है। खुदारा गरीब आवाम पर मज़ीद जो है रहम करें, हम आपसे ये तवक्को रखते हैं। DPO साहब, हम आपसे ये तवक्को रखते हैं। मुझे पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, अब अच्छे इंसान का मिसाल दें और इन सब बातों को मज़ीद के लिए ख़त्म करें, मुस्तकबिल के लिए इन बातों को ख़त्म करें। इंशाल्लाह अच्छे इक़दाम में अवामी नेशनल पार्टी सूबा खैबर पख्तूनख्वा आपके शाना बशाना कड़ी थी और इंशाल्लाह फिर भी मुस्तकबिल में भी आपके साथ कड़ी रहेगी। लेकिन अवाम की उस पर हम कोई जो है वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अवाम को आपसे तकलीफ होगी तो हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ना हम FIR से डरते हैं, ना हम जेलों से डरते हैं, ना हम बंदूक से डरते हैं। अवामी नेशनल पार्टी का वर्कर हर वक्त सीना तान कर हर मुश्किल के लिए अपने पठान भाइयों के लिए हर जगह इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। बड़ी मेहरबानी। आपको कोई सवालात हो तो आप बेशक कर सकते हो। आपने प्रोग्राम में हुकूमत को डेडलाइन दिया है, आपकी डेडलाइन क्या है? हमारी डेडलाइन ये है कि जिस तरह हमारे ज़िली सदर साहब ने आप लोगों से कहा है कि 7 दिन की डेडलाइन हम दे रहे हैं। जो बातें हमने की है वो आप लोगों ने भी सुनी है। DPO साहब को भी उन बातों का पता है। ये बातें ठीक कर ले, दिनों में नहीं घंटों में ठीक कर ले। वो कर सकता है, वो अफसर है।
अथॉरिटी है, उसके पास कानून है। इसके बाद जिस तरह सदर साहब ने कहा है कि हम पोलियो को बंद करेंगे इधर लकीमर होते हैं, हम कोरोना वैक्सीनेशन को इस काम के सिलसिले में बंद करेंगे। अगला लाए अमल हमारा 7 दिन के बाद ये होगा और इंशाल्लाह ये इधर नहीं रुकेगा, इधर ये चीज़ रुकने वाला नहीं है, ये जाएगा, ये पेशावर जाएगा, ये इस्लामाबाद जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को पता नहीं है तो मीडिया को पता है कि वर्कर भी मौजूद है, वसाइल भी मौजूद है। इंशाल्लाह हम वर्कर को भी आवाम के लिए इस्तेमाल करेंगे, मशरान को भी इस्तेमाल करेंगे और वसाइल को भी इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे और इस काम को हम ठीक करेंगे। आपने पुलिस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, इसके सबूत हैं आपके पास? देखो, एक सबूत मैंने इंकशाफ किया था पिछले दिनों कि मलखाना की गाड़ी में स्मगलिंग हो रही है। आपने देखा है कि हमारे मलखाना इंचार्ज अभी किधर है? मैं आपसे सवाल करता हूं, मीडिया के नुमाइंदों से मैं ये सवाल करता हूं, आवाम से मैं ये सवाल करता हूं कि आज मलखाना इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत किधर है? सलाखों के पीछे है, भारी मिकदार में उसके साथ गैर कानूनी असला पकड़ा गया है। बन्नू और लक्की में जितने भी गैर कानूनी असले की खरीद फरोख्त हो रही है वो इसी पुलिस वैन में पेशावर से इधर तक आता है और इधर दुकानों में तकसीम होता है और इल्लीगल तरीके से। अभी मैंने ये भी सुना है कि दोनों दुकानें अभी तक खुली हुई है। डीपीओ साहब, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि 2 दुकानें हैं इस इंचार्ज की और अभी तक वो खुली हुई है, बंद नहीं हुई। असली की दुकानें हैं वो खुली है अभी तक। आपने छापा मारा है, आपने अवाम को ये दिखाया है, पता चला है तो मुझे पता चला है कि मैं इसके पीछे पड़ा हूं। तो जिस तरह हमने मलखाना की बात को सबूत के साथ हमने पेश किया है, हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है। इसी डिपार्टमेंट ने आपको, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इसका चेंज है, बाकी यही डिपार्टमेंट है, एक ही इन लोगों का अफसर है, उन लोगों ने आप लोगों को सबूत दे दिया है। तो बाकी हम किसी के कपड़े निकालने वाले नहीं हैं, हम किसी को बेइज्जत करने वाले नहीं हैं, हम अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं। हम ये तवक्को रखते हैं डीपीओ साहब से कि वो ये बातें डिस्क्लोज होने से पहले ये बातें, ये हमारे मसाइल, हमारे अवामी मसाइल हल कर लेगा। सबूत मौजूद है, जब भी उनको चाहिए मैदान में आए हम इंशाल्लाह उनको देंगे। इस वक्त जिला भर में अमन की सूरत कत्ल और गारत गरियां रोज का मामूल बन गए, चोरी डकैतियां आम हो रही है, इसके हवाले से अवामी नेशनल पार्टी का क्या राय है? अवामी नेशनल पार्टी इन सब बातों का बोझ पुलिस पर डाल रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मावरा एक अदालत कत्ल जो हो रहे हैं, एक कत्ल तो हो जाता है, वो मतलब है इस तरह के बंदे का हो जाता है कि वो पूरे इलाका, पूरा अवाम उससे तंग होता है। उसके पोजीशन में अवामी नेशनल पार्टी नहीं है, ना उसके हक में है। हम उस कत्ल की बात कर रहे हैं कि जो एक कत्ल वो अवाम के लिए कर लेते हैं, 10 कत्ल वो पैसों के लिए कर लेते हैं। तो हम ये बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये अवाम की खातिर, तो इससे अमन खराब होगा। आप रोज आए रोज आप सुनोगे कि इधर कत्ल हुआ, इधर कत्ल हुआ, उधर कत्ल हुआ, तो इससे आपको पता चलेगा पड़ोसी में जो होगा उसके घर के साथ भी वही होगा। जिस तरह हमारा मशर अफगानिस्तान की बात कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, इसी तरह इधर लोकल सतह पर भी यही बात है कि अगर एक गांव में अमन होगा तब अमन होगा, पूरे गांव में अमन हो। एक घर भी अगर एक गांव में ख़राब हो तो उस गांव का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो इन सब बातों का, बदअमनी का, जुए के अड्डों का, चरस और आइस फरोशी का, स्मगलिंग का, बेहयाई का लोड सब हम पुलिस पर डाल रहे हैं। लेकिन मैं एक मरतबा फिर ये बात दोहराऊंगा कि हमें मौजूदा डीपीओ, मौजूदा आरपीओ से कोई गिल्ला नहीं है, क्योंकि उन लोगों की आंखें बंद की हुई है इन लोगों ने। हम उनकी आंखें खोलना चाहते हैं, अवामी नेशनल पार्टी उनकी आंखें खोलना चाहती है। तो अगर वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा, हम कोशिश करेंगे कि उसकी आंखें खुल जाए, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो इसमें तो हमारी कोई वो नहीं है। हम अपनी फरियाद हर जगह पहुंचाएंगे, ना हम आवाम को तकलीफ़ देंगे, ना हम किसी सरकारी इदारे को तकलीफ़ देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हम हर फोरम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जी।